आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि पैदल मार्च शुरू होने से कबल ही कुछ नौजवानों को डिटेन कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कुछ नौजवान जम्मू की तरफ से राजौरी में जो है वो आ रहे थे और पैदल मार्च में जिनको शामिल होना था उनको डिटेन जो है वो किया गया है। कहा जा रहा है कि अखनूर वहां पे चेकिंग पोस्ट जो था वहां पे उनको डिटेन किया गया। इस मुतालिक हमारे साथ यहाँ पे बराह रास्त जो है वो बिलाल रशीद साहब भी जो है वो बने हुए हैं। उनसे तफसील जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। बिलाल साहब, कैसे देखते हैं जो कुछ नौजवान जो है वो डिटेन किए हैं, तो क्या कुछ तफसीलात है? देखो, हमारे कुछ एक साथी, चूंकि ट्राइबल बचाओ मूवमेंट आपको पता है, एक जितने भी जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उनको अपने राइट्स को लेके कुछ एक एप्रीहेंशन थे। और पिछले इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उन एप्रीहेंशन को कभी भी क्लियर नहीं किया पिछले कुछ सालों से। और लगातार ट्राइबल्स जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शक्लों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने देखा, एक टाइम पे हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से स्टार्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पे गए, फिर उसको बाद में ट्राइबल बचाओ मार्च गया, मशाल मार्च के प्रोटेस्ट हुए। अब महापंचायत होने के बाद एक बार दोबारा हमारा ये प्लान था, दोबारा हमारी ये स्ट्रेटेजी बनी कि हम ट्राइबल बचाओ मार्च इस सेशन में, चूंकि वो बिल दोबारा इस सरकार ने रख दिया बिना हमारी जो एप्रीहेंशन से, हमारी कम्युनिटी के एप्रीहेंशन से राइट्स को लेके, उस बिल को दोबारा लाया गया। तो हमारा ट्राइबल बचाओ मार्च रिज्यूम करने का प्लान था। हमारे कुछ एक साथी, जिनमें गुफ्तार भाई थे, साकी भाई थे, आमिर भाई थे, काशिफ भाई थे, इरफान भाई थे और मारूफ जी थे, ये सारे लोग जम्मू से आज राजौरी आ रहे थे। क्योंकि कल हमारा ट्राइबल बचाओ मार्च जो स्टार्ट हो रहा है शाहदरा शरीफ से सुबह 10 बजे, उसको अटेंड करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे ये एक्टिविस्ट भाई राजौरी आ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बौखलाहट ये देखो कि उनको रास्ते में ही रोक लिया, उनकी मूवमेंट को इंटरसेप्ट करके उनको रास्ते में ही रोक लिया। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और इन लोगों को डिटेन, हाँ बिलाल साहब, जी जी, इन लोगों को डिटेन करने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है इस पैदल चलो मार्च में? देखो, इनको डिटेन करने की सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल पे मैं मजम्मत करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ। रही बात ट्राइबल बचाओ मार्च में कितना फर्क पड़ेगा, ये चीज इन लोगों को समझ लेनी चाहिए कि किसी एक एक्टिविस्ट को उठाओगे तो 10 एक्टिविस्ट और लोग निकल के आएंगे। ये मूवमेंट किसी एक एक्टिविस्ट की नहीं है, ये मूवमेंट किसी एक लीडर की नहीं है, कम्युनिटी सेंट्रिक मूवमेंट है। आपने देखा होगा कि पहले दिन से आज तक अलग अलग फेसेस ने मूवमेंट को लीड किया है। अलग अलग लोग सामने आके उन्होंने जहां जहां पे, कहीं पे हमारे बुजुर्गों ने लीड किया, कहीं पे हमारे नौजवानों ने लीड किया, कहीं पे हमारी बहनों ने लीड किया। ये मूवमेंट कम्युनिटी सेंट्रिक है, क्योंकि कम्युनिटी को ये लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये लगता है कि हमारे एक्टिविस्ट को डिटेन करके ये हमारी मूवमेंट को रोक लेंगे, तो मैं आपके चैनल पे ये दावे के साथ कहता हूं कि इससे हमारी मूवमेंट को और स्ट्रेंथ मिलेगी। हमारी कम्युनिटी के जो लोग, जो वॉलेंटियर्स कल जितनी स्ट्रेंथ में होने थे उससे डबल स्ट्रेंथ में निकल के बाहर आएंगे। आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू की महापंचायत को भी सबोटाज करने की कोशिश की। उसी महापंचायत से ही हमारा ट्राइबल बचाओ मार्च रिज्यूम करने का प्लान बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम पे इस मूवमेंट के इमोशन को दबा नहीं सकती। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा बिलाल जी, आपको जानना चाहूंगा कि जहां आप महापंचायत में भी वहां शामिल थे, हमने आपको देखा भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त किस फील्ड में हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद जो है वो हो सकती है? देखो, हम जो इस वक्त राजौरी पहुंच चुका हूं, मैं दिन को राजौरी पहुंचा हूं अपने कुछ साथियों के साथ। तो हम एक मूवमेंट को लेके अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोकल यहाँ के लोग हैं। और इस टाइम तक हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। और आप कल देखेंगे जब ट्राइबल बचाओ मार्च शाहदरा शरीफ से स्टार्ट होगा, आप उसमें देखेंगे कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ निकल के बाहर आएगी। हमारा ट्राइबल बचाओ मार्च एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो पहला फेज भी स्टार्ट हुआ था। इसमें भी हमारी एक अच्छी खासी वॉलेंटियर्स की स्ट्रेंथ आएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं दावा करना चाहता हूं आपके चैनल पे, वो ये है कि इस मूवमेंट के साथ, इस ट्राइबल बचाओ मार्च के साथ कम्युनिटी का इमोशन जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी
कि हर फर्द को ये महसूस होता है, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो कहीं सर्व कर रहा है, कहीं पॉलिटिक्स में है, कहीं किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं अपने खेत खलियानों में किसानी का काम कर रहा है, कोई मजदूर जाके मजदूरी का काम कर रहा है। ये कम्युनिटी का एक सेंटिमेंट बन चुका है। इस सरकार को समझना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस आप क्लैरिफाई करके आप उस कमीशन को, जो बायस कमीशन थी, उसको रिव्यू करने के बजाय अगर आप आगे जाओगे तो ये कम्युनिटी पूरी सड़कों पे दिखेगी आपको। चलिए बिलाल जी, आखिरी सवाल एक और रहेगा, क्योंकि मैं अभी भी गाड़ी में हूँ, मैं अभी भी एक गांव में जा रहा हूँ, जो हमारी मूवमेंट है उसकी मोबिलाइजेशन के लिए जो हम कर रहे हैं। मैं दिन से भी 2-4 गाँव में जाके मेरी बात हुई है। अभी भी एक गाड़ी से मैं एक गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग होंगे उनसे बात होगी हमारी, उनसे बात करके उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि सुबह उन्होंने कितने बजे ज्वाइन करना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होगी। और रही बात, मैं दोबारा मजम्मत करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ। आप मेरा सवाल सुन लीजिए आखिर में, बिलाल जी आप मेरा सवाल सुन लीजिए। एक मेरा सवाल है आखिर में, आपके गुजर लीडर, आपकी कम्युनिटी के गुजर लीडर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आपके हकूक के साथ छेड़खानी नहीं होगी, तो क्या उनके कहने से भी कोई असर पड़ सकता है इस पैदल चलो मार्च में, क्योंकि उनका पहले बयान आ चुका है? पहली बात तो ये कि हमारी कम्युनिटी उनको गुजर लीडर नहीं मानती है। वो गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से, लेकिन वो गुजर लीडर नहीं है। गुजर बकरवाल को उनको नेता नहीं मानती है। दूसरी बात ये कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, हम देश के इंस्टीट्यूशंस में यकीन रखते हैं, हम देश की पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो कहा गया है लास्ट सेशन के पहले, इसी सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस बोला था कि ये कोटा विद इन कोटा वाला परमिसेबल नहीं है। और हमारी कोटा विद इन कोटा की तो लड़ाई ही नहीं है, हमारी ये लड़ाई है कि आप उस बायस कमीशन को रिव्यू करके दोबारा उसमें एक एसटी कम्युनिटी का मेंबर भी ऐड करके एक और इम्पोर्टेंट सवाल, रिपोर्ट को रिव्यू करो, और उस रिपोर्ट को रिव्यू करके जो डिजर्व करता है, लोकल कमेटी के जो क्राइटेरियाज है उनमें जो फॉल करता है, ना मेरी औकात है ना किसी दूसरे एक्टिविस्ट की औकात है रोकने के लिए। जो लोग डिजर्व करते हैं उन लोगों को ऐड किया जाए, जो लोग नहीं डिजर्व करते उनको मत ऐड किया जाए। और हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम रिजर्वेशन मेरिट के लिए दी जाती है, रिजर्वेशन राजनीति करने के लिए। आप इंपॉर्टेंट सवाल सुन लीजिए बिलाल जी, इंपॉर्टेंट सवाल सुन लीजिए। मेरा आखिरी सवाल दोबारा से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पीर पंचाल में सिक्योरिटी इशू भी काफी रहते हैं, तो सिक्योरिटी इंतजामात, यानी कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनसे आपका किस तरह का तावन रहेगा? देखो, हमारी आज भी हमारे कुछ एक्टिविस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग की है। हमारा ये रहेगा, हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है इन एरियाज में पीस को मेंटेन करने का, और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इस चीज से वो बाखूबी वाकिफ है। हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हम कोऑपरेट करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये तवक्को रखते हैं, कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि हमारा ये ट्राइबल बचाओ मार्च चल सके और हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सके। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बिलाल रशीद, जो तफसीली बातचीत जो है वो जिन्होंने की है। बताते चले कि जम्मू से आ रहे कुछ एक्टिविस्ट जो अखनूर के मकाम पे जो है वो जिनको डिटेन किया गया है, ऐसा बिलाल अहमद साहब की तरफ से दावा किया गया है, और कहा जा रहा है कि एक्टिविस्ट को डिटेन करने से भी ये मुहिम जो है वो रुकने वाली नहीं है। वही कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के साथ पूरा तामन किया जाएगा और इंतजामिया भी हमारे साथ जो है वो तामन करे।